औरैया जिला स्थापना के 28 वर्ष पूरे शहर में जश्न का माहौल। फूलगंज सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति ने आयोजित किया भव्य कार्यक्रम। मुख्य अतिथि रहे भाजपा से MLC सलील बिश्नोई। नेताओं की भारी मौजूदगी। जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक गुड़िया कठेरिया और पूर्व मंत्री लाखन सिंह भी शामिल। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समा, गूंजी तालियां। जिले की प्रगति और गौरवशाली इतिहास पर प्रकाशित हुई विशेष स्मारिका। 1997 में इटावा से अलग होकर अस्तित्व में आया था औरैया जिला। कृषि, पशुपालन और सांस्कृतिक धरोहर के लिए है जिले की खास पहचान। स्थापना दिवस पर एकता और विकास का लिया गया संकल्प। समिति बोली, हर साल परंपरा को किया जाएगा और भी भव्य। आज औरैया का 28वां स्थापना दिवस है। किस तरीके से देखिए कितना विकसित हुआ है अपना औरैया के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज औरैया 28 साल का हो गया है, उस जिसमें में प्रवेश कर रहा है। और ये दिन इतना शुभ है कि आज के दिन विश्व के सृष्टि के देवता, निर्माण के देवता विश्वकर्मा जी का भी जन्मदिन है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। इसलिए आज के दिन का महत्व अपने आप कई गुना बढ़ गया। मुझे विश्वास है कि जैसे विश्वकर्मा जी पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, जैसे आज पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे चलने को तैयार है। मुझे लगता है कि औरैया भी अगर इसी गति से बढ़ती रही तो औरैया भी अपने नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। अनाज और घी की प्रसिद्ध मंडी औरैया, गंगा यमुना के द्वार पर बसी औरैया अपने आप में तमाम ऐतिहासिक तथ्यों को समेटे हुए है। चाहे औरैया का देवकली मंदिर हो, चाहे मंगला काली हो, चाहे शेरगढ़ घाट का पुल हो, चाहे सेंगर नदी हो, चाहे बूढ़ा दाना और कुदरकोट की ऐतिहासिक इमारतें हों, सब औरैया के गौरव की कहानियाँ कह रही हैं। औरैया 2000 वर्ष पुराना एक कस्बा है जिसमें हमेशा से मेहनतकश व्यापारी यहाँ पर रहे। और औरैया चूँकि शेरगढ़ घाट हमारा जो था यमुना नदी के किनारे पे था, तो एक तरह से जैसे किसी बंदरगाह का जो किनारा होता है, वही उपयोग हमारे औरैया के शेरगढ़ घाट का होता था। कालपी से, जालौन से व्यापारी आते थे, पैदल आते थे। हमारे बाबा जी बताते थे वो सुबह कालपी से चलते थे पैदल और औरैया 9 बजे पहुँच जाते थे। और फिर औरैया की मंडी में आके वो माल खरीदते थे और शाम को वापस चले जाते थे। इसी तरह से कानपुर से एक अंधा ट्रेन चलती थी, उस अंधा ट्रेन में बैठ के आते थे। डीजा, गरूरा, बीच में सब जगह व्यापारियों को पैसा बांटते हुए चले आते थे और फिर आके दिव्यापुर में उतरते थे। तो दिव्यापुर भी गल्ले की बहुत बड़ी मंडी थी, औरैया भी मंडी थी। औरैया व्यापार का केंद्र था। आज औरैया का स्वरूप बदल गया। घी और अनाज की मंडी तो उतनी बड़ी नहीं रही